हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एज वी नो दैट कि हमारा जो सेकंड चैप्टर चल रहा है उसमें पहला मशीन टूल हमने स्टार्ट किया है जो है रिगार्डिंग लेथ मशीन। एंड हम सभी को पता है कि लेथ मशीन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन है। वो सभी का माँ एंड बाप बोलते हैं ऐसा मशीन है। और जैसे ही हम सभी को पता ही है कि उस लेथ के कंपोनेंट के बारे में, मतलब जितने भी पार्ट्स हैं लेथ के, उसके बारे में हमने देखा था। तो हमने ऑलरेडी हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, ठीक है, फिर चक, कितने टाइप के चक आते हैं, ठीक है, फिर एप्रन, इतने पार्ट्स हमने देख लिए हैं। आज हम 2-3 पार्ट्स और देखने वाले हैं। सबसे पहला जो पार्ट है हमारा, वो पार्ट है हमारा कंपाउंड रेस्ट, ठीक है। कंपाउंड रेस्ट जैसे आप इस साइड फोटो देख रहे हो, ये पूरा कंपाउंड रेस्ट बोला जाता है। कंपाउंड रेस्ट में क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है टूल पोस्ट जो ऑलरेडी हमने देख लिया था। टूल पोस्ट का काम क्या होता है, जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, जो मशीन टूल है, जो काटने के लिए यूज़ होता है टूल, उस टूल को हम क्या करते हैं, इनके बीच में फंसा देते हैं और यहाँ से स्क्रू को रोटेट करवा के उसको क्लैंप कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, मतलब जो टूल है, उसको हम टूल पोस्ट के ऊपर होल्ड करते हैं। और ये जो टूल पोस्ट जिसके ऊपर रखा गया है, ये पोर्शन बोला जाता है कंपाउंड रेस्ट, ठीक है। ये पूरा पोर्शन हमारा कंपाउंड रेस्ट बोला गया है। इससे क्या होगा, जैसे आप देख सकते हो, यहाँ से फिट दे सकते हो और कंपाउंड रेस्ट के नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे एक राउंड शेप दिया गया है। ये राउंड शेप का मतलब क्या है, ये जो पूरा कंपाउंड रेस्ट है उसको हम एंगल में चेंज कर सकते हैं, मतलब ऐसे घुमा सकते हैं। तो जब भी हमको टेपर टर्निंग प्रोसेस करना हो, मतलब कि जो एंगुलर कटिंग करनी हो, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यहाँ पे रख देंगे और इस पूरे कंपाउंड रेस्ट को हम यहाँ से थोड़े घुमा सकते हैं, कोई भी एंगल के ऊपर रोटेट करवा सकते हैं। तो जैसे हमारा टूल पोस्ट है, उसको कोई एंगल के ऊपर ले जाना है तो वो हम कंपाउंड रेस्ट की हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ पे आप साइड व्यू में देख सकते हो, ये जो ऊपर की ओर है हमारा, वो है हमारा टूल पोस्ट। ये देख सकते हो कि हमारा टूल पोस्ट है। और उसके नीचे की साइड यहाँ पे जो आप देख रहे हो, वो है कंपाउंड रेस्ट और ये है कंपाउंड स्लाइड, मतलब ये पूरा पोर्शन कंपाउंड रेस्ट कहलाता है। अब यहाँ पे जो आप देख सकते हो, ये पोर्शन यहाँ पे दिया गया है, जिसको हम रोटेट करवाएंगे तो ये कोई भी एंगल के ऊपर हम रख सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड रेस्ट पार्ट। कंपाउंड रेस्ट की अगर बात करें, अ टूल रेस्ट फॉर अ लेथ हैविंग टू स्लाइड। एक टूल होता है जो रेस्ट करता है, जो स्लाइड करता है, वो 2 स्लाइड्स होती हैं। जो लेथ की जो स्लाइड्स करते हैं, स्लाइड्स मतलब मूवमेंट्स जो हम बोलते हैं, तो वो 2 मूवमेंट्स होती है, वन माउंटेड ऑन अदर, एक जो है वो दूसरे के ऊपर माउंट हो चुकी है, माउंट होती है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट कैसा होता है, एक स्लाइड है, उसके ऊपर दूसरी स्लाइड है, दोनों एक दूसरे के ऊपर है और दोनों ही मूव कर सकती है। तो ऐसा जो रेस्ट हम बोलते हैं, जनरली हमने बोला था कि कंपाउंड रेस्ट के ऊपर टूल पोस्ट जो स्लाइड होती है उसके ऊपर टूल पोस्ट फिट कर दिया जाता है। और ऐसा जो इक्विपमेंट, ऐसा जो कंपोनेंट होता है, उस कंपोनेंट को हम बोलते हैं कंपाउंड रेस्ट पार्ट, ठीक है। द कंपाउंड रेस्ट मतलब टॉप स्लाइड। यहाँ पे जो कंपाउंड रेस्ट है उसमें 2 स्लाइड्स होती है, 2 मूवमेंट्स होती है। उसमें जो टॉप स्लाइड है, मतलब कि 2, यूजली वेयर द टूल पोस्ट इज माउंटेड, जहाँ पे टूल पोस्ट हमारा माउंट होता है। जैसे मैंने बोला था टूल पोस्ट था, तो टूल पोस्ट किसके ऊपर था, वन टाइप ऑफ कंपाउंड रेस्ट के ऊपर। इट प्रोवाइड्स अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ मूवमेंट लेस देन द क्रॉस स्लाइड। यहाँ पे ये क्या है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मूवमेंट, मतलब थोड़ी सी मूवमेंट वो प्रोवाइड करता है, लेकिन जो क्रॉस स्लाइड होती है उससे कम। लॉन्ग इट्स एक्सिस वाया अनदर फिट स्क्रू जो मैकेनिज्म होता है उसमें अलोंग विथ इट्स एक्सिस के ऊपर वो स्मॉलर अमाउंट में मूवमेंट करता है। द कंपाउंड रेस्ट एक्सिस कैन बी एडजस्टेड इंडिपेंडेंटली of the
कैरेज और क्रॉस स्लाइड। यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड रेस्ट है, जो एक्सिस के ऊपर हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला था कि हमारा टूल पोस्ट है, उसको थोड़ा सा एंगल के ऊपर हमको ले जाना है, तो हम विथ द हेल्प ऑफ कंपाउंड रेस्ट उसको ले जाते हैं। तो जहाँ पे कंपाउंड रेस्ट होता है उसके ऊपर कंपाउंड स्लाइडिंग मैकेनिज्म होता है, और कंपाउंड स्लाइडिंग मैकेनिज्म के ऊपर हमारा टूल पोस्ट होता है। तो टूल पोस्ट को हमको मूवमेंट करवाना है तो हम फ्लेक्सिबल तरीके से करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें, दूसरा पार्ट है क्रॉस स्लाइड। तो अब जैसे ही यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो पूरा है वो पार्ट क्रॉस स्लाइड बोला जाता है। क्रॉस स्लाइड में आप दो चीज़ें देख रहे हो, एक है ये पोर्शन, यहाँ से हैंडल दिखाया गया है, हैंडल के साथ ये मैकेनिज्म, यहाँ पे लीड स्क्रू मैकेनिज्म दिखाया गया है। इसका मतलब इस हैंडल को हम रोटेट करवाएंगे तो ये पोर्शन हमारा आगे पीछे हो सकता है। उसी तरीके से आप नीचे की साइड भी यहाँ पे एक हैंडल देख सकते हो। ये हैंडल से हम क्या करेंगे, ये पूरे चीज़ को हम आगे पीछे, लेकिन जितनी स्लाइड दी है, ये जितना एरिया दिया है उतने तक ही हम आगे पीछे कर सकते हैं। उसी तरीके से ऊपर का ये जो पोर्शन है उस कंपोनेंट में इस चीज़ को हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों ही स्लाइड हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जाती है, ठीक है, इसलिए हम उसको क्रॉस स्लाइड बोलते हैं। जैसे कि ये है ऊपर का हिस्सा, इसको हम ऐसे मूवमेंट करवाएंगे तो ये जो नीचे की स्लाइड है उसको क्रॉस कर रहा है, और अगर नीचे का हिस्सा अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो जो ऊपर का पोर्शन है उसको क्रॉस करता है, इसलिए इसको क्रॉस स्लाइड, ये और ये दोनों स्लाइड कहलाती है। तो एक दूसरे को क्रॉस होती है, इसलिए इस स्लाइड को क्रॉस स्लाइड बोला जाता है। अगर पास के डायग्राम में देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, हेड स्टॉक होता है। हेड स्टॉक के में यहाँ पे चक होता है, चक में कोई मटेरियल हमने वर्क पीस डाला हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं स्लाइड, और ये पूरा जो पोर्शन होता है, ये जो पूरा पोर्शन है उसको हम बोलते हैं क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड से क्या होगा कि ये जो हमारी चीज़ है वो आगे पीछे मूव करवा सकते हैं, और ये जो हमारा है उससे फॉरवर्ड बैकवर्ड करवा सकते हैं। तो इसलिए इस हिसाब से जो क्रॉस स्लाइड होती है वो लेथ मशीन का एक मेन पोर्शन है, मेन कंपोनेंट है, जो हमारे स्लाइड को क्रॉसिंग कराने के लिए यूज़फुल होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर क्रॉस स्लाइड के बारे में, तो क्रॉस स्लाइड इज माउंटेड ऑन द ट्रावर्स स्लाइड ऑफ द कैरेज। हमारा जो लेथ मशीन होता है उसमें कैरेज दिया गया होता है, तो वो जो कैरेज होता है उसके ट्रांसवर्स जो स्लाइड होती है उसके ऊपर हमारी क्रॉस स्लाइड माउंट की जाती है, मतलब फिट की जाती है। उसके बाद क्या होता है, एंड यूसेस अ हैंड व्हील टू फीड टूल्स इनटू द वर्कपीस। और यहाँ पे जो हम बोलते हैं कि हैंड का हम यूज़ करेंगे फीड देने के लिए। तो जो मैंने बोला था धीरे धीरे हम जैसे ही रोटेट करवाएंगे तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जाएगा, उसी तरीके से जैसे रोटेट करवाएंगे। दूसरा है जो हैंडल होता है हैंड व्हील, उसको रोटेट करवाएंगे तो आगे पीछे जाएगा, तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो अ मेंबर मतलब एक ऐसा कंपोनेंट ऑफ अ मशीन एज अ लेथ की बात करते हैं तो on which the tool carriage moves at right angle to its principal direction of transfer is known as cross slide। मतलब कि ये एक ऐसा कंपोनेंट है लेथ मशीन की अगर बात करते हैं तो जिसके ऊपर टूल कैरेज मूव करता है एट राइट एंगल पे, और ये प्रिंसिपल जो डायरेक्शन पे वर्क करता है, जो स्लाइड्स पे वर्क करता है, उसको हम बोलते हैं क्रॉस स्लाइड। The cross slide is a component found on the top of a lathe। ये जो हमारा क्रॉस स्लाइड होता है वो फाउंड होता है लेथ का जो कंपाउंड होता है उसके ऊपर। That allows the tool bit to slide back and forth। जो हमारी होती है स्लाइड उसको बैक एंड फॉरवर्ड मूव करवाने के लिए हेल्पफुल होती है। तो ये है हमारा क्रॉस स्लाइड। उसके बाद लास्ट कंपोनेंट जो है हमारा वो है शेडर, ठीक है।
तो शेडल के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ये शेडल बोला जाता है, ये पूरा शेडल बोला जाता है, ठीक है। उसके ऊपर क्रॉस स्लाइड के ऊपर कंपाउंड रेस्ट की साइड में यहाँ पे फीट, तो ये हमारी सैडल बोली जाती है। तो सैडल को बोले तो द सैडल इज एन एच शेप कास्टिंग माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ द लेथ वे। अगर सैडल को लेथ मशीन के ऊपर के हिस्से से अगर हम देखें तो एच शेप जैसा दिखता है। तो जब भी हम लेथ मशीन को टॉप के ऊपर से ऊपर की ओर से देखेंगे तो सैडल हमको एच टाइप जैसा दिखेगा, ठीक है। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू क्रॉस स्लाइड, ये है वो हमारा जो क्रॉस स्लाइड होता है उसको सपोर्ट करता है, कंपाउंड रेस्ट है उसको भी सपोर्ट करता है, एंड जो टूल पोस्ट होता है उसको भी वो सपोर्ट करता है। तो इसका मतलब है जो हमारा सैडल है वो क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट एंड टूल पोस्ट तीनों को वो सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद मूव्स अलोंग द वे अंडर मैन्युअल और पावर फीड, ये जो है वो मैन्युअली या तो पावर फीड से हम वो मूव करवा सकते हैं। सैडल राइड अक्रॉस द टॉप ऑफ द वे एंड द एप्रॉन, और वो जो है वो राइड करता है अक्रॉस द टॉप ऑफ वे एंड एप्रॉन से। सैडल सपोर्ट्स द कैरेज हैंड व्हील, जो हमारा सैडल है वो हैंड व्हील्स जो होता है जो बोले हैंड को फीड करते हैं उसको भी वो सपोर्ट करता है। कैरेज हैंड व्हील मूव्स द कैरेज अलोंग द वे बाय मीन्स ऑफ अ रैक एंड पिनियन ड्राइव, ये जो हमारा मूव होता है वो रैक एंड पिनियन एक मैकेनिज्म दिया गया है, उस मैकेनिज्म के हिसाब से वो रैक एंड पिनियन के हिसाब से वो हमारा मूव करता है, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का जो हमारा टास्क है वो यही है, एक्सप्लेन सैडल, क्रॉस कंपाउंड रेस्ट एंड क्रॉस स्लाइड विथ नीट स्केच। सैडल, क्रॉस स्लाइड અને कंपाउंड रेस्ट आकृति दोरी समझाओ, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो बिंदास पूछ लेना। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच। This is a dangerous group that we're dealing with. This is a dangerous group that we're dealing with now. This is a dangerous group that we're dealing with. It is a dangerous group that we're dealing with. It is a dangerous group that we're dealing with now. This is a dangerous group that we're dealing with. It is a dangerous group that we're dealing with now. This is a dangerous group that we're dealing with now. This is a dangerous group.